अभी आज उपवास रखते हैं, पूरा फरीदाबाद यहाँ इकट्ठा हुआ है, क्या कहेंगे? देखिए, उपवास कांग्रेस और विपक्षी दलों ने जिस तरह संसद को हाईजैक करने का काम किया, संसद को बाधित करने का काम किया, विकास के कामों को रोकने का काम किया, उसके विरोध में ये उपवास एक दिन का सुबह 10 बजे से 5 बजे तक का फरीदाबाद के कार्यकर्ताओं के साथ, चुने हुए प्रतिनिधियों के साथ आज ये उपवास चल रहा है, क्योंकि कांग्रेस बौखला गई है। आदरणीय मोदी जी की सरकार के जो विकास के काम हैं, जो उन्होंने भ्रष्टाचार मुक्त सरकार दी है, जो सुशासन दिया है, देश और दुनिया में भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ाया है, देश को आर्थिक विकास के मार्ग पर ले गए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में आमूल चूल परिवर्तन हुआ है। गांव, गरीब, किसान, मजदूर, दलित, पीड़ित, शोषित, पिछड़े वर्ग के लिए जो कल्याणकारी योजनाएं मोदी सरकार ने बनाई हैं, जिसका परिणाम देश में हो रहे विधानसभा के चुनावों में दिखने को मिल रहा है। 29 में से 21 राज्य सरकार भारतीय जनता पार्टी उसके समर्थक दलों की बन गई है। कांग्रेस जिस तरह से लगातार हारती जा रही है, उस बौखलाहट में उन्होंने लोकतंत्र के मंदिर का चीन हरण करने का काम किया है। जो सांसद वहाँ अपने क्षेत्र की विकास की बातें कहना चाहते थे, लोगों की समस्याओं को रखना चाहते थे, उन सब चीज़ों को वहाँ पर रोकने का काम किया है। आज पूरी दुनिया में जिस तरह मोदी जी के नेतृत्व को स्वीकार किया गया, जिस तरह सफल विदेश नीति उन्होंने दुनिया को दी है, जिस तरह दुनिया के देशों को भारत के साथ लगाया है, आज आदरणीय मोदी जी भारत नेतृत्व, उनके नेतृत्व में पूरी दुनिया का नेतृत्व कर रहा है। उन सबसे घबराकर कांग्रेस ने एक कृत्य किया है, क्योंकि उन्होंने पिछले 10 साल में यूपीए के दलों के साथ मिलकर जो देश में भ्रष्टाचार फैलाया, तो देश में लूट मचाई, जिसके कारण यूपीए के कांग्रेस के मंत्रियों को जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ा, जिन्होंने अनेक घोटाले किए। उन घोटालों से मुक्ति मोदी जी की सरकार ने भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देकर की है। कांग्रेस ने इस देश में परिवारवाद को फैलाया, भ्रष्टाचार को फैलाया, घोटालों की कतार लगाई, जिसका परिणाम कांग्रेस आज सिमट गई है पूरे देश में, सिर्फ 1-2 राज्य तक वो रह गई है। आज उसकी कुंठा में कांग्रेस ने इस संसद को बाधित करने का काम किया है। आज जो महागठबंधन की बातें कांग्रेस, मुलायम और मायावती चला रहे हैं, इन तीनों ने पिछले यूपीए के साथ में कांग्रेस के साथ में मिलकर माया, मुलायम और दूसरे विपक्षी दलों ने जिस तरह इस देश में घोटाले किए, जिस तरह इस देश में भ्रष्टाचार को फैलाया, जिस देश में इस देश को निराशा के वातावरण में ले गए, देश में को विकास में पिछड़ने दिया, पूरे देश में, दुनिया में देश की प्रतिष्ठा को गिराया। आज उन सब कारण से फिर दोबारा से महागठबंधन नहीं, पहले जैसा ठगबंधन करना चाहते हैं, जिसमें इस देश के लोगों को, इस देश की संपत्ति को लूट सकें। लेकिन देश के लोग बहुत होशियार हैं, यहाँ का मतदाता बहुत जागरूक है, किसके नेतृत्व में देश के हित हैं और किसने देश का अहित किया है वो अच्छी तरह जानता है। आज उन्हीं सब बातों को लेके आज ये मैं कांग्रेस का चित्र और चरित्र और चेहरा आज हम देश के लोगों को उपवास के माध्यम से कह रहे हैं कि कांग्रेस देश के विकास में बाधा है, ये देश का विकास नहीं चाहती, ये गरीब का कल्याण नहीं चाहती, ये दलितों का उत्थान नहीं चाहती, ये पिछड़े वर्ग आयोग को जो संवैधानिक दर्जा मिलना चाहिए उसको नहीं देना चाहती, ये हर वर्ग की विरोधी है। इसलिए उनका चेहरा और चरित्र इस गांधीवादी उपवास के माध्यम से हम देश के लोगों को बता रहे हैं कि ये देश के लिए, मैं समझता हूँ, इससे दीमक है कांग्रेस, देश के लिए दीमक।